वोट चोरी पर गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी की खोली पोल। घुसपैठियों के सहारे चुनाव जीतना चाहती है कांग्रेस, बोले अमित शाह। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जहां एक तरफ राहुल गांधी बिहार से लेकर पूरे देश में एक ही नारा लगा रहे हैं कि देश में हुई है वोट चोरी, और जिसको लेकर आए दिन केंद्र सरकार पर बड़े आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के लगाए तमाम आरोपों की पोल खोल दी है और कहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार एसआईआर का विरोध कर रही हैं और वोट चोरी का मुद्दा उठा रही हैं, ये साफ है कि घुसपैठियों के बहाने चुनाव जीतना चाहती है कांग्रेस पार्टी। और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों का समर्थन करने का आरोप भी राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस पार्टी पर लगा दिया है और कहा है कि देश की जनता अब राहुल गांधी या कांग्रेस पर भरोसा नहीं करती है। इसी के साथ साथ क्या कुछ सवाल पूछे हैं एसआईआर और वोट चोरी को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी से, सुनिए गृह मंत्री अमित शाह का बयान। तो अंत में मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये राहुल बाबा अभी एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले। मुझे दिल्ली वाले बताए अपनी मतदाता सूची से घुसपैठियों को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? अरे जोर से बोलो, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? किसको बचाने निकले? एक कांग्रेस पार्टी घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकली है। मैं आज इस मंच से देश की जनता को कहने आया हूं, बताने आया हूं कि इनको पहचान लीजिए। वो चाहते हैं कि घुसपैठिए हमारी मतदाता सूची के अंदर बने रहें, क्योंकि उनको भारत के लोगों पर भरोसा नहीं है। घुसपैठियों के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। भाइयों बहनों, जो गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है, एसआईआर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी एसआईआर का समर्थन करती है और मतदाता सूची को शुद्ध कराने के अभियान का भी समर्थन करती है। आपने अमित शाह का बयान सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी एसआईआर पर पूरी तरीके से भरोसा करती है और अब ये जो एसआईआर है वो बिहार और पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में होना चाहिए। दरअसल आपके लिए बता दें कि जब से बिहार चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू की हैं और जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है, कांग्रेस के तमाम राजनेता हो या फिर खुद राहुल गांधी हो, वो लगातार वोट चोरी और तमाम मुद्दों पर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। और इसी बीच एसआईआर का भी जमकर विरोध किया जा रहा है, जिस पर बीजेपी के नेता आए दिन राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस से सवाल पूछते हैं और ये कहते हैं कि वोट चोरी हुई है तो सबूत दिखाओ, और अगर सबूत नहीं है तो इस तरीके से झूठी बातें मत फैलाओ। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस से तमाम सवाल तो आज पूछ लिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव जिसमें एक्टिव होकर राहुल गांधी कभी रैली कर रहे हैं तो कभी जनता के बीच जा रहे हैं, और मुद्दे की तो बात पता नहीं, पर यहां पर राहुल गांधी लगातार वोट चोरी से लेकर एसआईआर के विरोध में लगातार पोस्ट के साथ साथ वो कह रहे हैं कि एसआईआर के चलते काफी लोगों को परेशानी होने वाली है। और इसी एसआईआर को लेकर बीजेपी का कहना है कि एसआईआर से हम देश से घुसपैठियों को खदेड़ना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जैसी जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, ये तमाम पार्टियां इन घुसपैठियों के चलते अपनी सरकार बनाना चाहती हैं। खैर अब देखना अहम रहेगा, क्योंकि ये एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन ने बिहार में तो तमाम चीजें करा दी हैं और एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में शुरू हो चुकी है। इसी के बाद अगला नंबर अब पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र और पूरे देश में एसआईआर का
डराने का है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि कल गृह मंत्री अमित शाह ने सिर्फ घुसपैठिए, वोट चोरी या फिर एसआईआर को लेकर ही बात नहीं की, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासन में उन्होंने देश और कई राज्यों के लिए कई बड़े अहम फैसले लिए हैं, चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 35A को हटाना हो, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन हो, या फिर दिल्ली में सरकार ना होते हुए भी दिल्ली की जनता की समस्याओं को समझते हुए कूड़े के पहाड़ जो लगातार बढ़ते जा रहे थे उस कूड़े को कम करने के लिए कई प्लांट दिल्ली में बनवाने का कार्य हो। बात यहां पर बिहार इलेक्शन की जाए तो अब अमित शाह ये जो देश के गृह मंत्री हैं वो बिहार पहुंच चुके हैं और लगातार वो अपने कार्यकर्ताओं से बैठक और मीटिंगें कर रहे हैं कि किस तरीके की रणनीति इस बार बिहार चुनाव में बनाई जाए। और इसी के साथ अब सुनिए कुछ कह रहे हैं अमित शाह की विजिट राहुल गांधी के विरोध पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, और उन्होंने कहा है कि विपक्ष देखता रह जाएगा और बिहार में फिर एक बार एनडीए मजबूती से सरकार बना रहा है। सुनिए गिरिराज सिंह का ये बयान और क्या कुछ कहा है उन्होंने अमित शाह की विजिट को लेकर। तेजस्वी जी की यात्रा नहीं है, ये बेचारे इनको पता ही नहीं चला कि राहुल गांधी ने इन्हें लूट लिया। इनके राजनीतिक जो इनका था वो सब वो लेके चला गया ग्लैमर को लूट करके, और ये बेचारे उसके पीछे पीछे लगे रहे। तो ये अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि राहुल जी मैं आपसे बड़ा अकेले भी कर सकता हूं। और ये बात सही है कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व है नहीं, ये तो आरजेडी के अस्तित्व पर है। और इन दोनों के झगड़े के बीच में हमारा क्या योगदान है? गाना है ना, तेरे अंगने में मेरा क्या काम है। तो हम कहाँ इनके अंगने में ये अपना शक्ति प्रदर्शन करें। राहुल जी ने इनको पता नहीं चला, सड़े बाजार में इनको लूट लिया और सारा मजमा जमा ये किए और मीडिया में ले गए वो। और ये स्थिति है, अब जब ये लूट गए तब इनको होश आया कि राहुल ने तो मुझे लूट लिया, अब मुख्यमंत्री भी घोषित नहीं किया, मैं प्रधानमंत्री घोषित किया। अब उसी के प्रतिक्रिया में ये यात्रा, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है वो आवे जाए, इससे क्या असर पड़ने वाला है? कोई असर नहीं है। सोनिया गांधी आवे, खड़गे साहब आवे, राहुल आवे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है बिहार के राजनीति में, बिहार के चुनाव पर। बिहार में एनडीए की भारी बहुमत से विजय हो। देखिए, गृह मंत्री जी आज टोटल कार्यकर्ताओं से मिलने आ रहे हैं। कार्यकर्ता 4 जिले के कार्यकर्ता हैं, पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, और बेगूसराय में ही ये कार्यक्रम हो रहा है। ये प्रमुख कार्यकर्ता आए। स्वाभाविक है कि चुनाव है तो चर्चा भी चुनाव का ही होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी है, ये इस बार सारे रिकॉर्ड को हम तोड़ेंगे। 7 का 7 सीट हम लेंगे। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार एक्टिव दिखाई दे रही है और हर बार जो आरोप लगाए जाते हैं उसका प्रूफ के साथ जवाब भी दिया जा रहा है। पर जनता का क्या मूड है और किस तरीके के चीजों को सोचकर किन मुद्दों को लेकर इस बार बिहार की जनता वोट और मतदान करने जाएगी, ये तो समय पर ही पता चलेगा। पर बिहार में अब आगामी चुनावों को लेकर तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दी हैं। देखना अहम रहेगा कि क्या कहेगा अब आने वाले समय में बिहार का समीकरण।